नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन और कला संस्कृति के इसी पशु परिचय वाले बैच में आगे बढ़ रहे हैं। आज शुरू कर रहे हैं साथियों चित्रकला। चित्रकला अपने इसी चैनल पे मैं शायद तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहा हूं। अब देखो, एक चीज ऐसी भी है कि अगर चाहते हैं कि आप लोगों को कि हाँ पढ़ी हुई है वैसे चीजें पूरी क्या हाँ पढ़ लो, क्या है वही क्लास है, लेकिन उसमें क्या है विद्यार्थी भी इतने सक्रिय नहीं रहते और हमारी भी फिर नीरसता हो जाती है। इसलिए ये बैच जो आप मतलब क्लासेस अटेंड कर रहे हो ये लाइव क्लासेस है। ठीक है, लाइव कैसे है कि आप जब देखते हो ना, मतलब जब क्लास अपलोड हुई है, जैसे कि 8 बजे अपलोड होती है अपनी, तो यानी कि वो 7 बजे या 7:30 बजे ही शूट हुई है उसी दिन। ठीक है, क्या विश्वास करा गुरुजी, यहां विश्वास करो कि आज सेमीफाइनल है प्रो कबड्डी रो। ठीक है, तो मैं थोड़ी पहला ही रिकॉर्ड कर दी, अब तो विश्वास कर लियोगे। मतलब ये लाइव क्लासेस ही रहती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है चित्रकला के अंदर, देखो आप लोगों के पशु परिचय वाले ध्यान दो, जिनको सिलेक्शन लेना है वो ध्यान दो, जिनको नहीं लेना है वो चैट में ऊपर नीचे चैट मैसेज करो। ठीक है, देखो जिनको सिलेक्शन देना है वो ध्यान दो। आपको पूछेंगे क्या क्या चित्रकला के अंदर, उसके हिसाब से पढ़ना है अपन को लेवल। ठीक है, आप लोगों को पूछ सकते हैं चित्रकार कि कौन सा चित्रकार कौन सी चित्र शैली से। अपन क्लास में से भी एक भी सवाल बाहर जाने नहीं देंगे, आप लोगों को बिल्कुल धैर्य के साथ में अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां पे लिखा है मैंने स्कूलों का वर्गीकरण और सारणी। ठीक है, सारणी बनाना सीखो, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। जो सारणी मैं बनवाऊंगा ना उसको बनानी सीखनी है आप लोगों को, मोस्ट ऑफ प्रश्न वहीं से कवर हो जाएगा। और क्या पूछ सकते हैं, देखो आप लोगों को पहले समझो, चैप्टर जब भी शुरू होता है तो समझो कि उसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, या तो पूछेंगे चित्रकार। ठीक है, चित्र कला की स्कूलें हैं, 4 है, वर्गीकरण है इनका, उनके अंदर क्षेत्र आ जाते हैं अलग अलग। या तो पूछेंगे चित्रकार, या फिर आप लोगों को पूछ सकते हैं वहां का स्वर्ण काल। ठीक है, क्या किसके समय स्वर्ण काल था। फिर बात आती है विशेषता की, किसकी बात आती है, विशेषता, कि भैया कौन से फलाने क्षेत्र की कौन सी विशेषता है। ठीक है, जैसे कि बीकानेर के जो चित्रकार थे वो साइन करते थे, उस्ताद कहलाते थे, तो ये विशेषताएं हैं। ठीक है, आज चश्मो रेगो बारी। ठीक है, गाड़ी में क्लास स्टार्ट कर दी, चलो की नहीं, तभी आपको लगेगा गुरुजी ये क्लास कब की, आज चश्मा नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, देख रहा हूं ना मैं स्क्रीन पे, तो लग रहा है यार चश्मे बिना तो जैसे आदत सी पड़ गई ना, सूना हो गया है जैसे। ठीक है, चलो कोई नहीं, अपने कोई समस्या ऐसी है नहीं। स्वर्णकाल विशेषता वगैरह ये। फिर आता है इसमें देखो पशु पक्षी रंग वगैरह, ये भी पूछ लेते हैं। तो अपन सारी चीजें कवर करेंगे, धैर्य के साथ में पढ़ो और बढ़िया तरीके से याद करो। ठीक है, जब भी मैं क्लास दूं हाथों हाथ उसे आदि तो याद हो जाती है क्लास में, फिर जो है अच्छा रिवीजन वाला वीडियो बनाना नहीं। ठीक है, फिर जो है उसको रिवीजन पैटर्न पे लो और हर 2-4 दिन 5 दिन में कैसे रिवाइज करना है बताऊंगा आप लोगों को पैटर्न। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी ध्यान दो आप चित्रकला पे। तो क्या शुरू कर रहे हैं आज राजस्थान की चित्रकला। मैंने है ना बुक के अंदर सारणी नहीं दी है, क्यों नहीं दी है, क्योंकि वो सारणी जो वन लाइनर में आप लोग देखते हो ना, हिस्ट्री कला संस्कृति वाली जो वन लाइनर है, वो सारणी जो है उस वो मतलब बहुत टॉप लेवल की है। उसमें क्या पशु परिचर के लेवल से भी ज्यादा जानकारियां है, जैसे कि आंख, जो चित्रकारी में जो आंख की विशेषताएं पूछी जाती है, तो पशु परिचर के लेवल की नहीं है वो चीज, तो इसलिए सारणी नहीं दी। और मुझे सारणी यहाँ पे आपको बनानी सिखानी थी, तो इसलिए सारणी में इसके जरिए करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, जो चीज आपकी काम की है वो सारी की सारी मिलेगी। और नहीं विश्वास हो तो गत जो परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं, चाहे अधिकारी लेवल की उठा के देखो, आप लोगों के मिलेंगे। ठीक है, करा शुरू। ठीक है, चलो भाई शक्तिमान जी कट। हाँ, सबसे पहली चीज जो है चित्रकला का अपन बेसिक जान लेते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि हाँ बेसिक क्या भाई। कोई सगाई सतपन के लिए लड़का देखने गया, लड़की देखने गया, तो सबसे पहले क्या जानते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे है। ठीक है, कौन है, गोत्र क्या है, वो क्या है, ये चीजें। तो ये अपने टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं ना, तो अपन को क्या जानना है कि बेसिक चीजें क्या है। तो बेसिक चीजों में देखो राजस्थान की चित्रकला शुरू कर रहे हैं, आओ पढ़ना। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है, ये पूछते हैं किसने किया है, आनंद कुमार स्वामी नाम है। कौन करियो, आनंद जी करियो। ठीक है, आनंद जी करियो, किम करियो, राजपूत पेंटिंग नाम करियो। क्यों राजपूत, अरे यार वापस से लिखना पड़ेगा, राजपूत पेंटिंग्स नाम से किया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा पहला वैज्ञानिक विभाजन। यदि सन पूछ ले तो ध्यान रखना 1916, सन पूछे तो 1916 ध्यान रखना। अब देखो
वैसे तो ये जो प्रश्न यहां से बनेगा वो हाई लेवल है, लेवल पशु परिचर से ज्यादा का है। तो गुरुजी हमें क्यों बता रहे हो कि मान लो एग्जामिनर के भाई मैं तो पूछूं अटू, ठीक है, तो अपन ने याद करना है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि मैं इस चीज को आपको याद करवाऊंगा, इसलिए सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, याद करवाने के लिए। तो देखो आज राजस्थानी जो चित्रकला है ना, इसके विभिन्न नाम पूछ लिए जाते हैं किसके अनुसार, डायरेक्ट समझो। देखो गांगुली और हेवेल के अनुसार राजपूत शैली कहा गया है, एनसी मेहता द्वारा इसे हिंदू शैली कहा गया है, और रामकृष्ण दास द्वारा राजस्थानी शैली। ये तो है कि हाँ पढ़ा दिया, ठीक है, टोर उतरियो। और अब क्या है, इसको याद करवाना है। तो आप लोगों को याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे याद करना है, गांगुली राजपूत है, ठीक है, गांगुली राजपूत है, ठीक है। तो देखो गांगुली और है से क्या ध्यान रखना है, हेवेल, तो गांगुली हेवेल और क्या है, राजपूत शैली, ठीक है, ये याद हो गया। एनसी मेहता हिंदू है, एनसी मेहता, गांगुली राजपूत है, एनसी मेहता, ये बिंदी एक्स्ट्रा लगी, लियो आज लिखने में गड़बड़ी हो रही है क्या। एनसी मेहता हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, और रामकृष्ण दास, ठीक है, रामकृष्ण दास। देखो गांगुली भी पढ़ोगे, एनसी मेहता भी पढ़ोगे, और दोनों के अंदर आप यहां पे ये पढ़ लिया कि ये तो है राजपूत, ये है हिंदू, और रामकृष्ण दास जो है तो वो है राजस्थानी। कौन है, राम राम करा कि नहीं करा आपा, क्या राम राम शाह, राम राम करा, तो रामकृष्ण दास, रामकृष्ण दास राजस्थानी है, राजस्थानी है। तो क्या हुआ, 3 वाक्य याद करने हैं। गांगुली क्या है, गांगुली राजपूत है, ये ध्यान रखना है, गांगुली राजपूत है तो राजपूत शैली कहा, एनसी मेहता हिंदू है तो हिंदू शैली कहा, और रामकृष्ण दास राजस्थानी है तो राजस्थान शैली कहा है। बस 2 तरीके हैं याद करने के। डायरेक्ट याद करो, जैसे डायरेक्ट याद हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर मेरा वाला पैटर्न काम में लो कि हाँ ये चीज है, हाँ गुरुजी याद हो, बस तो अपार चीजें के आई तो चीजें ले स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा, ठीक है। आओ अब और थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊं आप लोगों को, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो चीजें होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या पूछ सकते हैं, राजस्थान की चित्रकला का जनक, आपको तो सबसे ज्यादा पूछने के चांस है इस चीज के कि राजस्थान की चित्रकला का जनक अब यह कौन होगा। राजस्थान की बात है तो कोई ना कोई राजा होगा, क्या होगा, राजा होगा। और राजा ऐसा कौन सा था, राजस्थान का ऐसा राजा बताओ जिसको स्थापत्य में बहुत इंटरेस्ट हो, चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट हो, मतलब बनानी, चीजें बनानी उनमें ज्यादा है। तो कौन है, राणा कुंभा है। कौन है, राणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला का जनक। यदि यही चीज भारत के अंदर पूछे, भारत के संदर्भ में, तो ध्यान रखना है रवि वर्मा। क्या ध्यान रखना है, रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ठीक है। और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछा जाए तो देखो ये तो राजा है, और आधुनिक में पूछ ले तो मिस्त्री जी आए, कौन आए, क्यों मिस्त्री कारीगर अब आएंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक में कौन आए, मिस्त्री जी आए, ठीक है। चलिए राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार पूछे तो देखो की भी कोई भी नाम वह नहीं भाई, सम्मान देना है किन्ने तो अपा क्या लगाओ, धके श्री लगाओ। क्या लगाते हैं, किसी को सम्मान देना है तो श्री लगाते हैं। तो यहां पे भी इसी से शुरू करना है अपन को, श्रृंगधर। क्या नाम था, श्रृंगधर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ से संबंधित प्रथम चित्रकार पूछे तो श्रृंगधर। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो देखो प्राचीन चित्रित ग्रंथ में ध्यान रखना ओग निर्युक्ति वर्ती, ओग निर्युक्ति व्रति याद रखना है। और क्या याद रखोगे, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। अब जो पढ़ रखे ना मेरे से उनको ध्यान है, ये 1060 की बात है, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर ये संरक्षित है, जैसलमेर में ये सुरक्षित पड़े हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी जैसे सुपासना चरियम वगैरह वो जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे ना, मेवाड़ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें हैं बेसिक। पहले आप लोगों को यदि बेसिक चीजें पूछी जाए तब आप लोगों को ये ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है।
तो ये बेसिक याद हो जाए। मैंने कहा ना, आधार मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब आपको बेसिक याद हो गई तो आप फिर अंदर कितने गोते लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर गोते लगाए हुए भी काम के नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया? ओ भैया, अब आओ थान थोड़ी एक आधी ट्रिक बताऊं, ठीक है? और ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, प्रमुख आधुनिक चित्रकार, या तो इन्हें कह दिया जाएगा चित्रकार, या फिर इन्हें क्या कहा जाएगा? चितेरा। क्या कहा जाएगा? चितेरा। जो चित्रकारी कर रही वो चितेरो, ठीक है? चित्रकार कह दो चाहे चितेरा कह दो, तो चितेरा भी कहा जाता है। और ये यहां पे है ना, इस स्लाइड पे पूरे पे लगाना इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने आप लोगों को फैक्ट नंबर 185, जीजीडी फैक्ट नंबर 185 में आधुनिक चितेरे सभी एक साथ एक ही फैक्ट में दे दिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, रिवाइज हो जाएंगे। और फैक्ट जो है उनको हल्के मत लेना, सारे सारे हाथों हाथ उसी दिन याद करके चलना है, ठीक है? अब देखो, ये है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है। वैसे तो क्या है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक से क्या है, थोड़ा सा मामला आसान हो जाता है। गाबू गोभी सोनी भैंस पर, क्या गुरुजी ओके गाबू गोभी करियो? हाँ, यही है ट्रिक, ठीक है? गाबू गोभी सोनी भैंस पर, ठीक है? देखो, गाबू गोभी सोनी भैंस पर, इतो तो याद रहे जी। गाबू गोभी सोनी भैंस पर अर्जुन बैठ के स्वानों को लेकर निकला, बस इतो याद रहे जी, घणो ही है। देखो, गाबू गोभी क्या है, यानी कि यहां से क्या आएगा? गांवों का चितेरा। क्या आएगा? गांवों का क्या आएगा? गाबू यानी गांवों का चितेरा, और गांवों का चितेरा क्या है? बूर सिंह। कौन है? बूर सिंह, ठीक है? देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, गांवों का चितेरा बूर सिंह शेखावत। फिर है गोभी, सबके बीच में स्लैश लगा रखा है, तो गोभी यानी कि यहां पे क्या है? इससे लेना है बीलों का चितेरा, पहले इससे बीलों का चितेरा। बीलों का चितेरा, इसका मतलब क्या है कि ये इनसे रिलेटेड पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते थे, ठीक है? बीलों का चितेरा कौन आएगा? गोवर्धन लाल। गोवर्धन लाल आ गया। ये देखो, बीलों का चितेरा गोवर्धन लाल, ठीक है? इसके बाद में देखो, ये ये वाला लगाया, लेकिन आपको यहां पे ये लिखना है। ये क्या है? नीड का चितेरा। ऊपर की तरफ ही लिख देता हूं, है ना? नीड का चितेरा, नीड का चितेरा। गाबू गोभी सोनी भैंस पर ध्यान रखना है, नीड का चितेरा, ठीक है? सौभाग्यमल, क्या है? सौभाग्यमल, इतो याद रह जाए दुगणों है। ये देखो, नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। फिर आओ भैंस पर, यानी कि भैंसों का चितेरा। क्या? भैंसों का चितेरा। ये प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, क्या आएगा? परमानंद। क्या आएगा? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल, परमानंद चोयल। तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। फिर ध्यान रखना कि प्राचीन महाभारत में तो है ना, अर्जुन तीर चलाता था, और कलयुग में अर्जुन जो है पत्थर चलाता है। तो यहां पे पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापत। क्या है? पत्थरों का चितेरा, यानी कि पत्थर पे चित्रकारी करना वगैरह, ये तो अर्जुन प्रजापत। और श्वानों का चितेरा जगमोहन मथोड़िया। श्वानों का चितेरा जगमोहन मथोड़िया। ये पूरी की पूरी स्लाइड आप लोगों के पशु परिचर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब जीजीडी फैक्ट में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका लेवल सभी एग्जाम के अनुरूप होता है। तो पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ट्रिक याद होगी, गाबू गोभी सोनी भैंस पर, गाबू गोभी सोनी भैंस पर। अब ये यूं है कि जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना, तब आपको इस ट्रिक की अहमियत पता चलेगी, क्योंकि वहां पे फिर देखो, ये आ गया प्रश्न, मान लो निम्न में से बीलों का चितेरा है। अब ऑप्शन में आपको सौभाग्यमल भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको भूर सिंह भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? गोवर्धन लाल भी मिलेगा, और ऑप्शन में आपको परमानंद चोयल भी मिलेगा। अब यदि ट्रिक याद नहीं है, तब आपके फिर कंफ्यूजन होगा कि पढ़ा तो सब है, लेकिन ये तो मिक्स हो गए। तब ध्यान आएगा कि गाबू गोभी, अब बिलो का पूछा है तो गोवर्धन लाल, सीधा का सीधा कनेक्ट हो गया, और काम अपना निकल गया, और सवाल गलत भी नहीं हुआ, और अपने बिल्कुल सही, ठीक है? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रिक जो है संकट मोचक बनती है। वहां लो स्क्रीनशॉट, लो, फिर बढ़े आगे। चलिए भैया, हाँ, ये था वो जीजीडी फैक्ट, ठीक है? जिसके अंदर हमने सारे के सारे आप लोगों को चितेरे दे दिए, 13 चितेरे साथ साथ में दिए हैं, ठीक है? पढ़े इसको भी एक बार वापस, ठीक है? चलिए,
देखो गांवों का चितेरा भूर सिंह, ठीक है, गा भू हो गया, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल, गो भी हो गया, नीड का चितेरा सौभाग्यमल सोनी हो गया, और भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल हो गया भैंस पर। फिर पत्थर का चितेरा अर्जुन प्रजापत बता दिया, और श्वानों का चितेरा जगमोहन मतोड़िया। यहां तक तो आप पशु परिचर के लिए लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे डीप जाएगा यदि तो और भी पूछे तो देखो, कैनवास का चितेरा नाथूलाल वर्मा, और कैनवास की चितेरी, चितेरी का मतलब क्या है, ये महिला है, ठीक है, क्या है, ये महिला चित्रकार है, तो श्रीमती प्रतिभा पांडे। कावड़ का चितेरा, अब कावड़ मैंने पढ़ा रखी है, कावड़ बेवाण सब पढ़ा दिया, ठीक है। कावड़ का चितेरा मांगीलाल मिस्त्री, पढ़ाया था कि नहीं, मांगीलाल जी का तो आपको फोटो भी बताया है, बताया ना, ठीक है। प्रकृति का यथार्थ चितेरा समंदर, अब समुद्र क्या है, समंदर क्या है, प्रकृति का एक मतलब बहुत नायाब मतलब एक कलाकृति है, तो समंदर सिंह खंगारो प्रकृति का। जैन चित्रशैली का चितेरा कैलाश चंद्र वर्मा। राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किशन शर्मा, और चंदन का चितेरा पवन जहांगीर। ये चीजें बहुत अच्छी डिटेल है, डीप है, लेकिन आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर वालों के लिए ये जहां तक मैंने लगाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, वैसे ये फैक्ट दे रखा है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। अपन बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, अब आ गए हैं अपन वर्गीकरण की तरफ। ये क्या चीज है कि गुरुजी ओके है, अब अपन पढ़ियो के पहला बार वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी वगैरह, ये भी वर्गीकरण है। वो वैज्ञानिक आधार पे पढ़ा अपन ने, ये है क्षेत्रीय आधार पे वर्गीकरण है, यानी कि चित्रकला जो है वो स्कूलों में वर्गीकृत है। स्कूलों में कैसे कि सरकारी प्राइवेट यूं थोड़ी, स्कूलों में यानी क्षेत्र के आधार पे, हाडोती स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, यानी कि वहां मेवाड़ नाम आ गया तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र लगते थे जहां की विशेषताएं मैच करती थी, और उस तरीके से वो चीजें पूछी जाती है। तो वर्गीकरण के आधार पे चित्रकला को, राजस्थान की चित्रकला को मुख्य तौर पे 4 स्कूलों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, मेवाड़ हो गई नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 आपके मारवाड़, नंबर 3 हो गई ढूंढार, और नंबर 4 हाडोती, यानी राजस्थान पूरा कवर, ठीक है। अब चित्रकला का मतलब बात हो रही है तो दिखती बात है कि इतिहास से रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है। मेरा बनायोड़ा चित्र था नहीं पूछे, या थारा बनायोड़ा को दूसरा स्टूडेंट ने नहीं पूछे, पुराने चित्र यानी कि राजा महाराजाओं के समय के। अब देखो, मेवाड़ स्कूल है यानी मेवाड़ के साइड वाला क्षेत्र पूरा कवर, मारवाड़ है यानी मारवाड़ के आसपास वाला कवर है, यानी जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाला, ढूंढाड़ है यानी जयपुर और जयपुर के आसपास वाला कवर है, और हाडोती है यानी कोटा बूंदी वगैरह ये सारे कवर होंगे। तो ये स्कूलों में डिवाइड है। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, क्षेत्र का नाम देके पूछ ले कि फलाना जो है क्षेत्र कौन सी स्कूल के अंतर्गत आता था, तो इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है। मेवाड़ स्कूल में देखो उदयपुर आ गया, यानी मेवाड़ का क्षेत्र तो कवर हो गई, नाथद्वारा आ गया, चावंड आ गया, ठीक है, अमर सिंह जी का विशेष महत्व रहा था चावंड के अंदर, देवगढ़ आ गया, ठीक है, देवगढ़ अब राजसमंद वाला क्षेत्र आ गया, सावर आ गया, शाहपुरा, शाहपुरा कौन सा वाला है, भीलवाड़ा वाला, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, ये साले, अब जैसे केलवा राजसमंद के अंदर है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, मेवाड़ स्कूल के हैं, यानी कि भीलवाड़ा राजसमंद वाले क्षेत्र जो है सारे इसमें कवर हो रहे हैं। फिर मारवाड़ स्कूल पूछे तो देखो जोधपुर, तो गुरुजी जोधपुर ग्रामीण आए क्या, बिल्कुल आए, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ के ही रखना है। फलोदी आएगा क्या, आएगा, लेकिन ये नए जिले नहीं, इसमें चित्रकला वगैरह में पुराने ही ध्यान में रखें, पुराने भी जिले नहीं, उस समय की रियासतें चलती थी, राजा महाराजाओं के समय जिले थोड़ी थे, रियासतें थी, तो रियासतों के आधार पे ध्यान रखना है ना, ये रिया वगैरह बिनाए वगैरह ये सब, ये जिलों के आधार पे ये पूछे भी नहीं जाएंगे प्रश्न, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होना भी मत, ठीक है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, गाणेराव हमारा, ध्यान है ना, ठीक है। रिया, बिनाए, जूनिया, एक बार गाणेराव से प्रश्न भी बना था इसलिए गोला लगाया है, कौन सी चित्रकला शैली स्कूल का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और वापस बता दूं, नए जिलों का कोई इसमें मतलब नहीं है, अब मत कहना कि डीडवाना कुछ तो लिखा ही नहीं गुरुजी, काली बात नहीं करनी है, क्योंकि ये रियासतों के आधार पे होता है। कई जने तो है ना अभी भी ध्यान नहीं देते। निमुचना किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ, ऑप्शन में आपको मिला अलवर, ठीक है, और ऑप्शन में मिला कोटपुतली बहरोड भी, तो क्या करके आओगे, घना जना जिन ध्यान है नहीं, जो मतलब ज्यादा होशियार हो गए वो कोटपुतली बहरोड करके आएंगे, जबकि उसका सही उत्तर क्या होगा बताए, अलवर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज को ही समझना है, इसीलिए ओपीडी बनाया, उस पर जब क्लास आती है देख लिया करो, तो लैंग्वेज को ही समझना है। लैंग्वेज क्या थी कि निमुचना किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ,
अब अलवर रियासत, अब कोटपुतली बेरोड रियासत है क्या? अब अलवर भी रियासत नहीं है, क्या है? जिला है। ठीक है, रियासत किस टाइम हुई थी? जब आंदोलन हुए उस टाइम रियासतें थी, और रियासतों को मिला के एकीकरण किया अपन ने, एकीकरण पढ़ा है, फिर राजस्थान बना। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? वहां पे देखना रियासत लिखा है, जिला लिखा है, क्या है। अब तो गुरुजी कोटपुतली बेरोड कब उत्तर होगा उसका? तो कोटपुतली बेरोड बेटा तब होगा जब ये पूछे कि निमुचना वर्तमान में कौन से जिले में है, कौन से जिले में वर्तमान में, ये पूछा जाए। ये पूछ ले कि निमुचना किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ था, तो अलवर ही आएगा, क्योंकि वहां रियासतें भले 50 क्या 100 जिले बना दो रियासतों के, वहां पे या उस फैक्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इन चीजों को जब समझ जाओगे ना, जब सीख जाओगे, तो आपके जो है वो जो काउंटिंग ऑफ एरर होती है ना, जब गलतियों की संख्या वो कम हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बी मैच्योर, मैच्योर बनो। यदि सिलेक्शन लेना है तो परिपक्व बनो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल यानी कि ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। आमेर, जयपुर वगैरह सब इसके अंदर आएंगे, यानी कछुआ वंश का शासन जहां जहां रहा है वो आ जाएंगे। तो देखो, आमेर, जयपुर, अलवर, करौली, उनियारा, उनियारा टोंक वाला क्षेत्र है। ठीक है, जिलाए ईश्वरदा, शाहपुरा, ये शाहपुरा कौन सा है? ये जयपुर वाला है। शाहपुरा 2 है राजस्थान में, एक भीलवाड़ा वाला था जो अलग जिला बन गया शाहपुरा, एक शाहपुरा ये कहां है? जयपुर वाला है, जयपुर के पास में पड़ता है ना, ये वही क्षेत्र शाहपुरा और शामोद। ठीक है, ये ढूंढाड़ स्कूल में। अब कोटा, बूंदी वगैरह ये सब हाड़ौती में आएंगे, क्यों? हाड़ौती वाला कोटा समाग वाला क्षेत्र आ गया। तो देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और दुगारी, दुगारी भी बूंदी के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। एक शेखावटी वाला क्षेत्र भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीजें भैया ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपन सारणी की तरफ, और सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले अब आओ अपन सारणी की तरफ। ठीक है, सारणी हाथों हाथ आप लोगों को भी बनानी सीखनी है। अब क्या है यहाँ पे, बाकी की जैसे आप में से किसी ने पहले क्लास देखी है, तो वहां पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि आंख वाला जो है वो भी चैप्टर दिया हुआ है, मतलब कॉलम दिया हुआ है कि आंख की आकृति के, हिरनी जैसी आंखें कहाँ है, ठीक है, बादाम जैसी आंखें कहाँ है, वो चीजें। लेकिन यहाँ पे पशु परिचर के लेवल के अनुसार वो बहुत डीप है, वो नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बाकी जिसके पास में 1 लाइनर हिस्ट्री वाली है उनको तो पता है। ठीक है, और नहीं भी है ना तो चिंता नहीं करनी है, स्कूल व्याख्याता वाली क्लास देख लेना, उसमें वो आंख वाली भी करवा रखी है। अगर किसी को लगे गुरुजी मैं तो कराऊं, तो वो देख लेना। क्लासेस सब भी सार्वजनिक है, एक भी क्लास आज दिन तक अपने न तो ऐप पे है न प्राइवेट है। ठीक है, सभी सार्वजनिक, कभी मर्जी उठा के देखो, कभी सवाल बने तो भी क्लास चेक कर सकते हो कि हाँ सर कहते हैं क्या वास्तव में आए कि नहीं, खुद आकलन करो। ठीक है, जीजीडी एक खुली किताब है, खुली किताब ऐसे नहीं कहा जा सकता। कोई कोर्स परचेज करता है तब तो वो सिर्फ परचेज किया वही देख पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी देख सकता है, सार्वजनिक स्वागत है, आके देखो, बढ़िया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, चीजें आपको सारणी बनानी आनी है, साथ साथ सीखनी है। ये क्लास देखो ना, तब पॉज करके कॉपी पेन ले लो, आडी बनाना सारणी 2-3 बार बनाओगे आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जयपुर पूछे तो जयपुर के अंदर रंग में भरना हरा, और यहां अलवर साथ में, अलवर में भी हरा भर देना। ठीक है, जयपुर में रंग में भरना है हरा और अलवर में भी हरा। और पशु पूछे तो पशु में भरना जयपुर के अंदर घोड़ा और यहां पे भी घोड़ा। अब क्योंकि देखो ढूंढाड़ के थे दोनों, इसलिए अपन ने पहले स्कूल पढ़ ली इनकी साथ में। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान में रखना है, ये पूछे तो घोड़ा। ठीक है, पक्षी पूछे तो यहां पे भरना मोर और यहां पे भी मोर। अलवर और जयपुर की काफी चीजें तो साथ ही चल रही है। ये पूछे तो यहां पे भरना पीपल या वट का वृक्ष। ठीक है, और यहां पे भी पीपल या वट का वृक्ष। ठीक है, अब यहां पे चेंज होगा। स्वर्णकाल यहां पूछे तो ध्यान रखना प्रताप सिंह, किसका? जयपुर का प्रताप सिंह, और यहां पे पूछे तो विनय सिंह। साथ में बनाते चलना, क्लास को पॉज करने की जरूरत पड़े तो पॉज कर लेना और साथ बनाते चलना। लो देखो, हरा दोनों तरफ हो गया। उसके बाद में देखो पशु के अंदर घोड़ा, फिर पक्षी के अंदर मोर दोनों के अंदर, फिर पेड़ के अंदर आ गया पीपल वट, वहां पे प्रताप सिंह और यहाँ पे विनय सिंह। ये क्या चीजें हैं?
चित्रकला जहां क्षेत्र की है ना, वहां पे ये चीजें ज्यादा प्रमुख रही है इनकी। ये पूछा जाता है कहां की विशेषता रही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं पेन चेंज। देखो अब आते हैं जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर कलर पूछे तो ध्यान रखना पीला ऑब्लिक करके लिखना बादामी। क्या? बादामी। अब जोधपुर से ही निकल के बीकानेर शाखा बनी। ठीक है, राठौड़ों के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को, तो वापस यहां पे भी करो पीला और बादामी ऑब्लिक कर देना। ठीक है, फिर आओ पशु के अंदर। तो पशु में देखो घोड़ा तो है ही, लेकिन यहां पे ऊंट भी ध्यान में रखना है। पश्चिमी राजस्थान है भैया, ऊंट नहीं होगा तो खाली घोड़े से बिना थोड़ी चलेगा, घोड़े के पीछे काम थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे घोड़ा तो है ही, और साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है ऊंट। अब मारवाड़ की बात है, जोधपुर बीकानेर यानी मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ में क्या दी की? चील कौवा दी की। ठीक है, तो जैसा चित्रकार देखते हैं वैसा बनाते हैं। चील कौवा कुत्ते वगैरह जैसे घूमते हुए दिख जाते हैं जानवर, तो कुत्तो दिखे कुत्तो बना दिया, चिल कौवा दिखा चिल कौवा बना दिया, ऊंट दिखते ऊंट बना दिया, घोड़ा दिखा घोड़ा बना दिया। तो यहाँ पक्षी के अंदर जो आएगा वो आपके आएगा चील और कौवा। ठीक है, चील और कौवा, ठीक, दोनों के अंदर। फिर आता है भैया आप लोगों के क्या बनना है? वृक्ष बनना है। क्या बनना है? यहां तक समझ आ गया? देखो जोधपुर के अंदर पीला बादामी, घोड़ा ऊंट, फिर चील कौवा। ठीक है, चील कौवे तक हो गया आप लोगों के। अब चील कौवे के आगे जो है आप लोगों के वृक्ष बनना है। तो वृक्ष में आप लोगों को ध्यान रखना है बादाम का वृक्ष, नहीं आम का वृक्ष, आम का वृक्ष। और फिर आते हैं स्वर्णकाल पे। तो जोधपुर के अंदर स्वर्णकाल पूछे तो दो ध्यान रखना फिलहाल आप लोग, वैसे डिटेल में जाएंगे तब मैं समझाऊंगा इन्हें। जसवंत सिंह भी ध्यान रखना और मालदेव भी ध्यान रखना। ठीक है, दोनों। और बीकानेर पूछेंगे तब क्या ध्यान रखना है? अनूप सिंह। तब क्या ध्यान रखना है? अनूप सिंह। ठीक है, तो यहां तक जो है देखो पीला बादामी, घोड़ा ऊंट, चील कौवा ये सेम है, आम का वृक्ष भी सेम है। स्वर्णकाल में जाके बदलाव आएगा। ठीक है, आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ये आदि सारणी हुई है, आदि अभी और है। ठीक है ना, ये आदि हुई है। अब देखो आओ आगे। अब देखो ये आदि सारणी और है। इसमें क्या है कि इसमें अपन पढ़ेंगे चार चीजें, उदयपुर, कोटा, बूंदी और किशनगढ़। बस ये अब याद हो गई तो यानी आप लोगों के काम बढ़िया। अब देखो उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर आपको रंग में याद रखना है लाल और हिगलू। यहां पे लाल ही ले लू क्या रंग, तो ठीक रहेगा, है ना, याद रखने में और भी आसान हो जाएगा। लाल या इसे कहा जाता है हिगलू। ठीक है, और इसी से ध्यान रखना ह आ गया तो यहां पे पशु के अंदर आएगा हाथी। ठीक है, पक्षी में पूछे तो ध्यान रखना है चकवा चकवी। ठीक है, चकवा चकवी। और वृक्ष में साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है कदम्ब का वृक्ष। ठीक है, और स्वर्णकाल के अंदर जो है वो ध्यान रखना है या तो जगत सिंह प्रथम, ठीक है, या तो जगत सिंह प्रथम। और चावंड वाले के अंदर स्पेशल जो है फिर चले जाएंगे अमर सिंह। ठीक है, कौन? अमर सिंह। ठीक है, ऑब्लिक लगा देना। और मेवाड़ वाली दूसरे से किसी से मैच नहीं करनी है। जैसे अपने जोधपुर बीकानेर की है, अलवर जयपुर की है, वैसे यहां पे नहीं करनी है। मेवाड़ को रखना सेपरेट, मेवाड़ होड़ नहीं वे। ठीक है, चलिए पेन चेंज। ओके, फिर आओ कोटा। तो देखो कोटा के अंदर जो कलर है वो नीला है, तो बूंदी के अंदर भी नीला लिखो, लेकिन बूंदी में साथ में ध्यान रखना सुनहरी भी लिखना। क्या ध्यान रखना है? सुनहरी भी लिखना है। पशु के अंदर आपको पूछे बूंदी के अंदर, तो देखो पशु के अंदर आपको ध्यान रखना है बूंदी में क्या आएगा? शेर हिरण। क्या आएगा? शेर हिरण। और यहां पे भी शेर हिरण। ठीक है, और पक्षी में पूछे तो यहां पे ध्यान रखना है बतख आएगा। क्या आएगा? बतख। और यहां पे भी बतख होगी काम। अट्टे पूछी पेड़ में, तो जैसा पेड़ खजूर, तो यहां पे क्या आएगा? खजूर का पेड़। अब आया क्या? स्वर्णकाल। तो कोटा में देखो स्वर्णकाल पूछते हैं साथियों, तो ध्यान रखना है उमेद सिंह। क्या ध्यान रखना है? उमेद सिंह। और बूंदी के अंदर पूछे तो सुरजन सिंह। क्या? राव सुरजन
सिंह, ये स्वर्णकाल हो गया। अब बचा एक और किशनगढ़, और किशनगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए कलर फिर से चेंज करते हैं अपन, ठीक है। अब क्या आया, किशनगढ़। तो देखो किशनगढ़ में कलर पूछे तो कलर ध्यान रखना, सफेद या गुलाबी। अब जयपुर में गुलाबी नहीं है, यहां पे ध्यान रखना है सफेद या गुलाबी। पशु पूछे तो पशु का तो देखो कम चित्र है, लेकिन यहाँ पे जो है भौरे के सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, भौरा, भौरा नहीं है यार, भौरा, ठीक है, भौरे के हैं। पक्षी के अंदर आपको ध्यान रखना है, पशु में तो ध्यान रखना है भौरा, और पक्षी के अंदर आपको पूछे तो यहां पे भी मोर के ज्यादा चित्र है, ठीक है। वृक्ष में आपको पूछते हैं तो केले के वृक्ष ज्यादा है, यानी कि केला। और स्वर्णकाल पूछे तो साथियों क्या आएगा, सावंत सिंह, नागरी दास, ठीक है, सावंत सिंह आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के सारणी पूरी बन गई है, और ये सारणी से संबंधित प्रश्न, वैसे इसमें झीलों के वगैरह किशनगढ़ में ज्यादा चित्र है, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव वगैरह ज्यादा है। फिर आएगी इनके अंदर विशेषताएं अलग अलग, कि और क्या क्या विशेषताएं होती है चित्रकला की, कौन से पे कहां का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुगलों का प्रभाव कहां पड़ रहा है, अंग्रेजों का प्रभाव कहां पड़ रहा है, ठीक है, वैश्याओं के चित्र कहां ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सारे जो है चीजें अपन पढ़ेंगे विद डिटेल, बहुत शानदार तरीके से। 4-5 क्लासें आएगी आप लोगों की चित्रकला की, तो बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये आज की क्लास साथियों इतनी रहेगी। और ये सूचना दे दो, जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे या मेल कर रहे थे या जो भी मैसेज कर रहे थे कि सर जो है जिला दर्शन वाली, मैंने कहा भी था कि आरबीएससी को कंबाइन करके अपन दे देंगे, वैसे इनकी प्राइस यही है, जिला दर्शन और आरबीएससी की विद बेनिफिट है, ठीक है। लागत मूल्य सिर्फ ये है, लेकिन लागत से भी फायदा देके इसको, यानी कि इसको जोड़ोगे तो 178 होते हैं, और जीएसटी और जुड़ता है, प्लस जीएसटी है, ठीक है। और इसको कर दिया है 149 प्लस जीएसटी है ही, वो सरकार लेती है, इसको दिमाग में रखना कि ये जीएसटी आप सर को नहीं दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, सरकार को। और ये किसे ज्वाइन करनी है, निर्देश जरूर पढ़ना, ये सिर्फ वही ज्वाइन करे जिन्होंने दोनों में से कोई ज्वाइन नहीं की है, दोनों में से एक भी ज्वाइन की हुई है तो आपको अलग वाली ही करनी है। ये कर ली है तो ये अलग वाली ही करो, फिर कॉम्बो मत करना। ये करी है तो भी अलग वाली ही करो, कॉम्बो मत करना। कॉम्बो सिर्फ वो करना जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं की है। क्यों, क्योंकि फिर कॉम्बो के भी पैसे लगेंगे और फिर वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। आपने एक 99 की कर ली और फिर कह दिया कि हम तो एक 149 कॉम्बो कर लेते हैं, तो 149 भी कटे, 99 भी कटे, प्लस जीएसटी भी कटा, और नहीं तो फिर ये सिर्फ यही कटाने थे। तो यहाँ पे ये इसीलिए निर्देश बहुत स्पष्ट लिखे हैं, बहुत स्पष्ट। फिर भी गलती करो तो देखो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए स्पष्ट लिख रखा है, टर्म्स एंड पॉलिसी सारी बता रखी है। अम्बी के बाद भी थे, अगर लापरवाही करो, ध्यान ही नहीं दो तो बात अलग है, ठीक है। चलिए, तो अब साथियों आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप लोगों की क्लासें कैसी चल रही है बता देना, पढ़ाई तो आपकी शानदार चल ही रही है, आप लोग बताते रहते हो। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।